नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लाइट चैप्टर को फिर से शुरू करने वाले हैं। फिर से क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना है ना। न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइट चैप्टर को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने का मतलब है न्यूमेरिकल पर्पज से, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम को हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल पे आज क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक। तो आज का टॉपिक जो है वो क्या है, वेक्टर एनालिसिस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, परावर्तन के नियम का वेक्टर स्वरूप। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में परावर्तन का नियम क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं। ठीक, तो ये देखो ध्यान से। ये मान लो एक ठो तुम्हारा इस तरीके का एक ठो प्लेन है, ठीक, जिसकी दिशा में एक यूनिट वेक्टर है टी कैप। ठीक, इस पर एक प्रकाश किरण आ रही है। क्या आ रही है भाई? ये पहले अभिलंब खींच लेते हैं एक ठो। ठीक, इस पर एक अभिलंब हो गया यन कैप। इसी पर एक प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। तो आने वाली प्रकाश किरण जो है, आपतित प्रकाश किरण जिसे बोलते हो तुम लोग, ठीक, ये समझ लो। तो आई कैप हो गया यूनिट वेक्टर, और एक तो लाइट जो है वो क्या कर रही है, जा रही है, आर कैप हो गया। ठीक, तो ये जो है ये हो गया थीटा एंगल, ये हो गया थीटा एंगल। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये आपतित किरण इंसिडेंट रे है, और ये कौन है, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में एनालाइज करेंगे। देखिए आई कैप जो है इसे हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं, तो आई कैप नीचे चला गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके दो घटक को तोड़ना है, ठीक है। आई कैप के दो घटक तोड़िए, इधर करके तोड़ते हैं। देखो आई कैप ऐसे जा रहा है, इसके दो घटक होंगे, एक ठो इधर जाएगा, एक ठो इधर जाएगा। ये एंगल हो गया थीटा। तो पता है तुम लोगों को, इसके जो भी घटक तोड़े जाते हैं ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार की बात कौन करता है, कास थीटा। तो ये हो जाएगा मॉड में आई कैप कॉस थीटा। इधर वाला इधर जो रहेगा ये हो जाएगा मॉड में आई कैप साइन थीटा। तो ये वाला जो मिल जाएगा ये मिल जाना है हमको साइन थीटा। अब देखो मॉड में आई कैप की वैल्यू क्या होगी, ध्यान समझो। मॉड में आई कैप बराबर मॉड में यन कैप, ठीक है, इक्वल टू मॉड में आर कैप। ये सबकी वैल्यू कितनी है, 1 है। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर हैं। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, आपतित किरण की दिशा में एकांक वेक्टर, अभिलंब की दिशा में एकांक वेक्टर, और परावर्तित किरण की दिशा में एकांक वेक्टर है। ये समझ में आ रही बात? तो एकांक वेक्टर का परिमाण कितना होता है, 1। तो इसका मतलब यहाँ भी हम कास थीटा लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए, तो इसके एक कंपोनेंट को इधर क्या, इसकी इसकी जो इसका जो परिमाण है वो कास थीटा है। इधर वाले का परिमाण कितना दिख रहा है भाई, यहाँ से अगर लोगे तो इधर का दिख रहा है हमको साइन थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक छोटे से इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, ये देखो। अगर इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास कोई यूनिट वेक्टर दे दिया गया जिसे ए कैप है, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में तुमको एक और पैरेलल वेक्टर निकालना है जिसका परिमाण आपको दिया हुआ है एक्स, जिसका मॉडुलस दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एक्स। समझ में आ रही बात? तो कैसे निकालोगे, करना कुछ नहीं है, इस यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसमें, इसके परिमाण में एक्स ए कैप। तो ये वेक्टर मिल जाएगा इस वाले का। समझ में आ रहा है? कंडीशन क्या है, बस ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, सेम डायरेक्शनल होने चाहिए, बस यही करना है। चलिए अब देखो ध्यान से, अगर हमें इस डायरेक्शन में वेक्टर निकालना तो परिमाण हमारे पास ये है। वेक्टर क्या है, तो वेक्टर है माइनस एन कैप। वो कैसे, तो प्लस एन कैप ऊपर जा रहा है, अरे यार ये इधर हो गया, ठीक है, प्लस एन कैप ऊपर जा रहा है तो माइनस एन कैप नीचे आएगा ना। ठीक, इसी तरीके से। चलो, तो ये वेक्टर क्या हो जाना है बताओ। ये वाला अगर वेक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस एन कैप कॉस थीटा। अगर ये वाला वेक्टर निकालोगे तो इधर का देखो यूनिट वेक्टर क्या है, टी कैप है। इधर वाला यूनिट वेक्टर कितना है, टी कैप है, ठीक है, ये हो गया हमारा टी कैप। तो इधर क्या करना है, साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर लो टी कैप में, ठीक है। तो इधर वाला वेक्टर हमको पता चल गया। अब ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। और तुमको पता होना चाहिए क्या, कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलरली हैं, वेक्टर ए हो गया, इधर हो गया वेक्टर बी, परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है आर, ये कैसे दिया जाता है, रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट लिख लेते हैं आराम से। सेम वही काम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे करिए, क्या करेंगे, आई कैप इज इक्वल टू नाउ, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग और ये काम की चीज़ें अलग। नाउ क्या लिखेंगे, ये आई कैप किसके बराबर होगा, इसके और इसके रिजल्टेंट के ना। तो लिख लो आराम से, माइनस एन कैप कॉस थीटा प्लस टी कैप साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद क्या करना है, इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे जो है यहाँ पे, ये तो प्लेन है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे भी तो जा रही है, ठीक है। ये मान लो एन कैप हो गया हमारा, है ना।
यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे भी गई, ये एंगल थीटा हो गया, इधर हो गया हमारा आर कैप। तो इसके भी दो घटक होंगे, एक को टी कैप वाले डायरेक्शन में, तो टी कैप वाले डायरेक्शन में सिंपल सी बात है तो साइन थीटा आवेगा, तो इधर क्या आवेगा साइन थीटा। ठीक, इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस वाले डायरेक्शन में, तो क्या मिलेगा कॉस थीटा मिलेगा। तो बताओ इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, आर कैप इक्वल टू एन कैप कॉस थीटा प्लस टी कैप साइन थीटा। ठीक है, तो ये आर मिल गया। अब एक इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, समीकरण एक और दूसरे चलिए, तो आई कैप इक्वल टू क्या मिला हुआ है हमको, माइनस एन कैप कॉस थीटा प्लस टी कैप साइन थीटा, ये मिला इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या मिला हुआ है देख लो ध्यान से, आर कैप इज इक्वल टू मिला हुआ है हम लोगों को इक्वेशन 2 एन कैप कॉस थीटा और फिर उसका प्लस टी कैप साइन थीटा मिला हुआ है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी दोनों इक्वेशन को क्या कर लेना है, हमें सब्सट्रैक्ट कर लेना है। सब्सट्रैक्ट करिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट रहा है क्या, ये वाला इससे कट गया, ये दो ठो मिला। आई कैप माइनस आर कैप इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा एन कैप। ठीक है, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर दो, तो क्या मिलने वाला है, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा एन कैप, ये हमको मिलेगा रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। चलिए मिल गया। अब हमको एक छोटा सा काम कर लेना है। क्या काम करना है भाई, ये देखो आई कैप डॉट एन कैप निकालना है। आई कैप डॉट एन कैप निकालोगे तो आई कैप मॉड में डॉट एन कैप मॉड में कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है हमको, ध्यान से देखना, पाई माइनस थीटा रखना है। थीटा की जगह क्या रखना है, पाई माइनस थीटा रखना है। कैसे रखना है तो ये बताते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। तो पाई माइनस थीटा निकालोगे -1 हो जाएगा, ये सब 1 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी -1 कर रहे हैं, माइनस कास थीटा हो जाएगा, तो ये सब 1 हो जाएंगे, तो ये लिख लेते हैं माइनस कास थीटा। बात समझ में, ये कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से, दो वेक्टर ए हो गए, एक वेक्टर हो गया बी, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए बी मतलब मॉड में ए, मॉड में बी, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और अगर सोचो अगर ये जो है, अगर ये वाला ठीक है इधर ना होता, इसका डायरेक्शन इधर कर देते हम, इसका डायरेक्शन किधर कर दे, इधर कर दें, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर की ओर बढ़ाएंगे, फिर ये वाला एंगल लेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, पाई माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा। पूरा एंगल होता है पाई, उसमें से थीटा कर दिए माइनस, तो बचा कितना, पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल जो हो गया पाई माइनस थीटा हो गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया गया, पाई माइनस थीटा लिया गया। समझ में आ रही बात। तो आई कैप डॉट एन कैप इक्वल टू हो गया माइनस कास ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम लोग कास ऑफ थीटा की जगह पे क्या रख लेना है, ये वैल्यू रखना है माइनस के साथ। ठीक, तो चलिए ये हो गया, आर कैप इक्वल टू मिलेगा आई कैप प्लस, तो प्लस की जगह क्या हो जाना है, -2 क्या कहते हैं, आई कैप डॉट एन कैप फिर एन कैप। ठीक, तो इस तरीके से हमें यूजफुल रिलेशन मिल चुका है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये कौन है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे के। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के। और एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, नॉर्मल। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ये परावर्तित किरण है, सॉरी आपतित किरण ये हो गई, इंसिडेंट रे है ना, तो यूनिट वेक्टर इंसिडेंट रे मतलब कि आपतित किरण की दिशा में क्या है, एकांक वेक्टर। समझ रहे हो, ये क्या है, परावर्तित किरण की दिशा में एकांक वेक्टर, ये समझ रहे हो। और ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, अभिलंब की दिशा में एकांक वेक्टर है ये। तो इस तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। आइए जल्दी से इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये समझना है, ये देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन आपको दे दिया, कहा कि बोला कि भैया देखो वाई जेड प्लेन है, ठीक है, इसी पे क्या करना है, एक रे आ रही है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या कर दी गई है, इंसिडेंट रे की दे दी गई है। ये हमें इंसिडेंट रे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंसिडेंट यूनिट वेक्टर इन इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दे दिया गया, मतलब आपतित किरण, ठीक है, की दिशा में क्या है, एकांक वेक्टर, ये दे दिया गया है। क्या दिया हुआ है,
1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप, ऐसा कुछ करके दे दिया हुआ है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये दिया हुआ है, आपसे पूछ के आ रहा है कि परावर्तित किरण फाइंड करो। ठीक है, परावर्तित किरण की दिशा में यूनिट वेक्टर निकालो, मतलब जो आर कैप होता है वो आपको निकालना है। ठीक, तो करना क्या है, ये हम लोग प्लेन बनाते हैं पहले। इधर हो गया हमारा, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ से इधर खींच लो, ये हो गया जेड एक्सिस, वाई जेड है ना। तो देखो वाई जेड में एक प्लेन बना लो इसे करके। ठीक, ये वाई जेड प्लेन हो गया। कौन प्लेन? वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन समतल है। ठीक, अब बताओ अपने से सोचो थोड़ा सा, इस वाई जेड प्लेन पे लंबवत कौन है? एक्स ना, तो इस दिशा में कौन एकांक वेक्टर होगा? आई कैप। समझ में आ रही बात? कौन होगा? आई कैप। ठीक, तो एकांक वेक्टर, ठीक है, ये किसके बराबर लिख सकते हैं हम लोग? एन कैप का। तो एन कैप की वैल्यू हमें मिल चुकी है आई कैप। फिर समझ लीजिए ये प्लेन हो गया, इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा? एन कैप होगा। अपने सोचो थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम लोग एक ठो पेज ले लेते हैं, ठीक है, पेज लेकर के तुमको समझाते हैं। ये देखो पेज हो गया, है ना, ये पेज हुआ ना। तो ये देखना ध्यान से, इधर हो गया समझ लो वाई कैप, वाई एक्स अक्ष हो गया, इधर हो गया जेड अक्ष। तो बताओ एक्स अक्ष इसी पर लंबवत होगा इसे ना। देखो एक्स अक्ष क्या होगा? इसी पर लंबवत होगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा। समझा? देखो वाई अक्ष हो गया, इधर जेड अक्ष हो गया, तो जो एक्स होगा वो क्या? इसी पर लंबवत होगा। समझ आ रहा है? कुछ इसी तरीके से है, समझ गए? चलिए, एन कैप का काम आई कैप कर रहा है, ठीक है, और आई कैप जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्या किया है? क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, हमको आर कैप निकालना है। चलिए चलते हैं जल्दी से सॉल्यूशन पे। तो आप लोगों को पता है आर कैप इक्वल टू क्या होता है? बताओ। आई कैप प्लस माइनस टू आई कैप डॉट एन कैप, बाहर होता है एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैप के काम, आई कैप का काम कौन कर रहा है? ई1 कैप कर रहा है। तो यहाँ पे फटाक से वैल्यू पुट करो। ई1 कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप, फिर प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस टू आई कैप काम कौन कर रहा है? यही। तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ठीक, अब डाट एन कैप का काम कौन कर रहा है? अभी देखो यहाँ पे कि एन कैप कौन है? आई कैप है। इन सब के बाहर कौन रहेगा? एन कैप। ठीक है, एन कैप मतलब आई कैप रहेगा। जल्दी कर लेते हैं। वेक्टर आर इक्वल टू हो गया 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप माइनस टू। अब देखो इसमें करोगे जीरो आएगा, इसमें करोगे जीरो आएगा, क्यों? पता है ना, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 होता है, और आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू क्या होता है? जीरो। आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या होता है? जीरो। ये तुम लोग यूनिट वेक्टर वाले डॉट प्रोडक्ट से पढ़े हो। तो इसमें करेंगे तो बस हमें मिलेगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। तो चलिए ले लेते हैं। 2 इंटू आई कैप का आई कैप में होगा 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1/√3। अब बाहर कौन बचा हुआ है? आई कैप, इसे लिख लीजिए। अब बताओ, दो ठो आई कैप हो गए, दो ठो आई कैप बाई√3 है, यहाँ पे एक आई कैप बाई√3 है। जब माइनस करोगे क्या मिलने वाला है? माइनस में आई कैप बाई√3 प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है, समझ में आ रही बात? इस तरीके से हमें क्या होने वाला है? मिलने वाला है ये क्वेश्चन, ये आंसर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा चलो यहाँ पे ध्यान से देखो। तो आर कैप जो निकल रहा है ये कहीं ना कहीं जो आई कैप का जो हमें ई1 कैप दिया हुआ था 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप, ठीक है, प्लस 1/√3 के कैप, ये दिया हुआ था ना। तो इसमें देखो इसी के साइन को अगर हम माइनस कर देते हैं तो बताओ 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, ये मिलेगा आपको ना। देखो इसके साइन को रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दिया जाए, तो क्या करना है हमको? परावर्तित किरणिक दिशा में एकांक वेक्टर मिल जाता है। ये ट्रिक है, समझ में आ रही बात? इसी ट्रिक पे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको अगर दे दिया जाए तो किस तरीके से सॉल्व करोगे? देखो एक वाई जेड दिशा में एक प्लेन है, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर रखना है जेड एक्स डायरेक्शन में प्लेन के। ठीक, ये देखो कुछ हिस्सा इधर हो गया एक्स, इधर हो गया वाई, इधर हो गया जेड एक्स। ठीक है, तो पहले वाई जेड ले लो। वाई जेड, ये वाई है ना, ठीक, ये वाई है, समझ लो ये वाई हो गया। तो वाई जेड ये वाला प्लेन लेंगे हम लोग। चलो प्लेन ले लिए, फिर उसको एक्स जेड ले लीजिए, मतलब जेड एक्स ये हो गया। तो जेड एक्स वाले डायरेक्शन में ये वाला प्लेन ले लो,
ले लिए, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, दिख ही रहा है परपेंडिकुलर है। अब होगा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि भैया देखो E1 कैप इक्वल टू सेम वही वाला, यही E1 कैप है ना, यही E1 कैप जो है यहाँ पे आ रही है इसी यूनिट वेक्टर वाले डायरेक्शन में, E1 कैप आ रही है, तो फिर परावर्तित होकर के दूसरे से टकरा रही है, दूसरे वाले प्लेन से। ठीक है, ये कौन प्लेन है, जेड एक्स है, ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड है। इस पर आई, फिर परावर्तित होकर के ये मान लो कि ये हमारा हो गया E2 कैप, यहाँ पर गई, फिर यहाँ से परावर्तित होकर के ये बाहर निकल रही है E3 कैप। तो तुमसे पूछेगा कि ये बताओ E3 कैप क्या होगा, E1 कैप आया, तो अपने सोचो, थोड़ा सा सोचो, करना कुछ नहीं है। E1 कैप तुमको दिया है ना, ये यही नहीं E1 कैप है, इसका अगर ये वाला साइन चेंज करोगे तो बताओ R कैप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो E2 कैप देखो या R कैप सेम टू सेम हमको मिल गया, क्या मिला, माइनस में 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ठीक है, ये मिल गया। अच्छा, अब हमको E3 कैसे निकालना है, तो भैया ये बताओ तुम लोग कि ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, दूसरे वाले प्लेन के लिए, दूसरा प्लेन जो है इसके लिए ये आपतित किरण बन गई। तो अगर ये आपतित किरण है तो परावर्तित क्या होगी, भाई देख लो, पहले प्लेन देखो, जेड एक्स है ना, जेड एक्स प्लेन में हमें क्या, हमारे पास क्या नहीं है, वाई नहीं है, तो वाई वाले कंपोनेंट के चिन्ह को माइनस कर दो, तो बस सिंपल इसी के चिन्ह को माइनस करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो माइनस में 1/√3 है, ये है आई कैप, इसको प्लस है तो माइनस करो, 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमें फाइनल रे मिल गई, ये फाइनल है, फाइनल इमर्जिंग। ठीक है, फाइनल इमर्जिंग जो रे है यहाँ पर आने वाली, ये क्या हो गई, हमको मिल चुकी है। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ ही रहे हो, कुछ लग ही रहा होगा कि परावर्तन का नियम थोड़ा सा एडवांस है ना। तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल को अगर पढ़ना है, समझना है, तो समझ रहे हो क्या करना है, कर लेना यार, बताते तो सब है।